तो सारे सवेरे बाहों में तेरी ठहरे, मेरी तो सारी शामें तेरे साथ ढल रही हैं। देखो कभी जिद न करना, तुमसे मेरा जीना मरना, चल रहे हो तो सांसें मेरे साथ चल रही हैं। हेलो दोस्तों, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं एक डिफरेंट तरह की रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ। मैंने यहाँ पर बहुत सारे कार्ड्स निकाले हैं और जानने की कोशिश की है कि आपकी तो ये एनर्जी है जो मैंने अभी अपने गाने में बताई, लेकिन आपके पर्सन क्या फ़ील करते हैं, उनकी क्या फीलिंग है। मैं यहाँ एक कार्ड के बारे में नहीं बताऊँगी, मैं यहाँ एक लव लेटर पढ़कर सुनाऊँगी आपको कि उनके दिल में क्या चल रहा है, क्या कन्फ्यूज़न है, क्या कैलकुलेशन कर रहे हैं, क्या आगे होगा। तो बस आप आंखें बंद कर लीजिए और बड़े प्यार से इस लव लेटर को सुनिए। थोड़े खट्टे थोड़े मीठे अनुभव इसमें आपको हो सकते हैं। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो रीडिंग है ये टाइमलेस है। जब भी ये वीडियो किसी के भी सामने आए तभी आपसे अगर मैच होता है आप अपनी एनर्जी समझ सकते हैं, लेकिन ये एक कलेक्टिव एनर्जी है। और मैं ये कहूँगी यहाँ मेल फीमेल या जेंडर कुछ भी मायने नहीं रखता। आप अगर अपने ही जेंडर में किसी से प्यार करते हैं तो भी ये रीडिंग देख सकते हैं। आप आपस में मेल फीमेल हैं तो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ती हूँ। जान, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे बहुत प्यार करते हो, हद से भी ज़्यादा। बार बार मैं गलतियाँ करता हूँ और तुम मेरी गलतियों को दरकिनार करके मुझे माफ़ भी कर देते हो। पता नहीं तुम इतने मजबूत कैसे हो। काश ऊपर वाले ने मुझे भी ऐसा बनाया होता, लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं बन पाता। तुम हर हाल में हर सिचुएशन में मुझसे प्यार करते हो। मुझे दिखाई देता है कि तुम मेरे लिए क्या क्या करना चाहते हो, पर पता नहीं मैं ही ना जाने कौन सी उलझनों में रहता हूँ। शायद मैं ही तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं हूँ। मुझे बार बार लगता है कि मैं अपने दिल के इमोशंस को बाहर लाऊं और ये प्यार का कप लेकर तुम्हारी तरफ बढ़ूं, लेकिन पता नहीं क्यों रुक जाता हूँ। हाँ, थोड़ा सा डर लगता है मुझे, क्योंकि मेरे जीवन में सिचुएशन कुछ बहुत ख़ास अच्छी नहीं चल रही है। मेरी जान, मुझे गलत मत समझना। पिछले जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं, इतने उतार चढ़ाव देख लिए हैं मैंने कि अभी तो मैं बराबर धरातल पर आ गया हूँ, लेकिन उसके बाद भी डर लगता है। खुद को सेफ करके चलना चाहता हूँ और कितनी बार इसी उलझन में मैं तुम्हारा भी ध्यान नहीं रख पाता। अपने बारे में सोचने लग जाता हूँ। कभी कभी शायद मैं सेल्फिश भी हो जाता हूँ और बढ़ जाता हूँ अपने कैरियर की तरफ। पैसों की तरफ मेरा मन चला जाता है। मैं सोचता हूँ कैसे अपना कैरियर बनाऊँ, कितना पैसा कमाऊँ। शायद मैं इस भौतिक दुनिया में खो जाता हूँ और जब मैं इस पैसों की धुन के पीछे पड़ता हूँ तो मेरी आंखों पर पट्टी बन जाती है। मैं तुम्हारा प्यार भी पूरी तरह देख नहीं पाता। शायद मेरी एनर्जी तुम्हारी तरह इतनी पॉजिटिव और स्पिरिचुअल नहीं है। मैं इस दुनिया की मोह माया में खो जाता हूँ। बहुत दिन खोए रहने के बाद, किसी थर्ड पार्टी में जाने के बाद, परिवार की उठा पटक को देखने के बाद, फिर जब मैं टूट जाता हूँ ना, तब तुम ही मुझे खड़े हुए मेरे सामने दिखाई देते हो
मुझे फिर से संभालने के लिए। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता, लेकिन उसके बाद भी तुम ध्यान करते हो, ईश्वर से कनेक्ट होते हो और मुझे अपना प्यार सेंड करते हो, हमेशा पॉजिटिविटी सेंड करते हो। कभी कभी मुझ पे गुस्सा भी हो जाते हो तो भी मेरा बुरा नहीं चाहते। डिवाइन से मेरे लिए प्रार्थना करते हो कि मेरा अच्छा ही हो। और शायद मैं ही बेवकूफ़ हूँ, मैं इस दुनिया की मोह माया में खो जाता हूँ, नहीं समझ पाता। लेकिन उसके बाद जब ये सब बातें मुझे समझ में आती हैं तो अंदर से मन तो करता है कि तुम्हारी तरफ बढ़ूँ, एक नई शुरुआत करूँ। एक रीबर्थ की एनर्जी मेरे सामने होती है। डिवाइन मुझे समझाने की कोशिश करते हैं कि शायद तुम ही मेरा असली पार्टनर हो, जो मेरा जीवन भर हर हाल में साथ दे सकते हो। मेरी कमियों को दरकिनार करके तुम ही मेरे सोलमेट हो। तुम ही मेरे जीवन में मेरी कमियों को छुपा कर मेरे अंदर एक एनर्जी भरकर पॉजिटिविटी के साथ मेरा साथ दे सकते हो। और फिर मन में आता है कि मैं एक नई शुरुआत करूं, एक विक्ट्री लेकर आऊं अपने जीवन में। हम दोनों एक साथ अगर आगे बढ़ें तो बहुत कुछ जीत सकते हैं, अपने जीवन को बहुत खूबसूरत और अच्छा कर सकते हैं। लेकिन फिर पता नहीं कहाँ से एक निगेटिविटी आती है और मुझे घेर लेती है। मैं तुम्हारी तरफ बढ़ना तो चाहता हूँ लेकिन नहीं बढ़ पाता, पता नहीं कौन सी उलझनों में उलझा रहता हूँ। डिवाइन भी तुम्हारे प्यार का कप मुझे देना चाहते हैं, क्योंकि तुम एक प्यार का गिफ्ट हो मेरी जान। मुझे लगता है डिवाइन मुझे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं हाथ बांध के बैठा रहता हूँ, क्योंकि शायद कमियां मेरे अंदर आ जाती हैं। मैं दो चीज़ों में हमेशा बैलेंस बनाने की कोशिश करने लगता हूँ, मैं जगलिंग करने लगता हूँ, कभी परिवार और आपके बीच में, कभी थर्ड पार्टी और आपके बीच में। ये मेरी कमियां हैं, इसके लिए दिल से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। और मैं जानता हूँ कि तुम बार बार मुझे माफ़ कर देते हो। अभी कितने महीने बीतते जा रहे हैं, लेकिन मैं बार बार बैलेंस बनाने की कोशिश करता हूँ और जगलिंग करता हूँ दो लोगों में। ये मेरी कमी है कि मैं आपके होते होते अपने जीवन में एक थर्ड पार्टी को ले आता हूँ। फिर मैं एक राइट डिसीज़न लेना चाहता हूँ, लेकिन होता क्या है कि जो मेरे कर्मा हैं वो मुझे थर्ड पार्टी की तरफ खींच कर ले जाते हैं। और थर्ड पार्टी जब मुझे हर्ट करती है, मैं टूटता हूँ, तब मैं कहीं ना कहीं उस एनर्जी में आपको भी हर्ट कर देता हूँ। लेकिन आप ये मत समझो कि मैं आपसे प्यार नहीं करता। शायद जब तक मैं थर्ड पार्टी की तरफ नहीं जाऊंगा, या थर्ड पार्टी मेरा परिवार है, मैं उनकी उलझनों में नहीं उलझूंगा, मैं चोट नहीं खाऊंगा, तब तक आपके प्यार को शायद पूरी तरह नहीं समझ पाऊंगा। लेकिन डिवाइन भी मुझे जानबूझकर ले जाते हैं थर्ड पार्टी की तरफ, और मैं पूरी तरह जब टूट जाता हूँ, तब डिवाइन एक बड़े प्यार का तोहफा मेरे लिए लेकर आते हैं। मैं आपको बहुत खुश देखना चाहता हूँ कि आप अपनी जॉब में, अपने काम में, अपनी ग्रोथ में, पैसों में बहुत अच्छे से आगे बढ़ो। और ये भी चाहता हूँ कि मैंने जो आपको इतना सताया है, इतना रुलाया है, इतना तड़पाया है, ये जो टावर मूवमेंट आपकी ज़िंदगी में मैं लेकर आता हूँ, जिसकी वजह से आप खुश नहीं रह पाते, उसको कहीं ना कहीं ख़त्म कर दूँ। लेकिन ये शायद मेरे बस में नहीं है। शायद ये सब एक डिवाइन टाइमिंग पर होना है, और इसीलिए चाह कर भी मैं ये उलझने ख़त्म नहीं कर पाता। लेकिन महसूस करता हूँ कि शायद कुछ पिछले जन्म का रिश्ता है तुमसे, और मैं जानता हूँ कि ये जन्मों जन्म का जो रिश्ता है वो आप ही निभा कर चल रहे हो। मैं कितनी भी कोशिश करूं, मैं एक बुरा इंसान हूं, मेरे अंदर निगेटिविटी है, शायद मैं आपको परेशान करता हूं, लेकिन कहीं दिल में आप हो एक किनारे। और वो दिन आगे आएगा, मैं अपने आप को सुधारूंगा। हर उस बात के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूं, क्योंकि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में टावर मूवमेंट लेकर आया हूं, निगेटिविटी लेकर आया हूं। तुम मेरी जान, तुम तो बहुत पॉजिटिव हो।
हर पल में मुझे संभालने की कोशिश करते हो, मुझसे न जाने कितना प्यार करते हो। मैं ही तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट करने के लायक नहीं हूँ शायद, लेकिन हाँ, आने वाले टाइम में मैं खुद को तुम्हारे लायक बनाऊंगा और उसके बाद तुम्हारी ज़िंदगी में आऊँगा। जो कुछ भी गलतियाँ की हैं उसको सुधारूंगा। जितना भी हर्ट किया है उस जख्म पर मैं ही मरहम लगाऊंगा। मेरी जान, मुझे माफ़ कर दो। डिवाइन ने भी मुझे भरपूर समझाने की कोशिश की है और मेरे लिए तो तुम ही डिवाइन का एक रूप हो जो मुझे हर हाल में माफ़ कर रहे हो। और आज ये रीडिंग भी मेरे लिए सुन रहे हो क्योंकि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। और ये एनर्जी मैं महसूस करते हुए भी इस दुनिया की भौतिकवादी एनर्जी में डूब जाता हूँ। और मैं जानता हूँ कि मेरे लिए तुम डिवाइन से प्रेयर करते हो, इनर वर्क करते हो, कितने मेडिटेशन करते हो कि तुम मुझसे जुड़े रहो और मेरी एनर्जी को क्लीन कर पाओ, मेरी तुम्हारी एनर्जी को बैलेंस कर पाओ और फिर हमारा एक पॉजिटिव यूनियन हो। मेरी सोल इस बात को समझती है, लेकिन मेरी जो ये बॉडी है जो भौतिक दुनिया में विचरण कर रही है वो कहीं कहीं भटक जाती है। और बहुत जल्दी मेरा तुम्हारा सोल यूनियन होगा और उसके बाद जब मेरी एनर्जी बैलेंस होगी तब मैं फिज़िकल रूप में भी, भौतिकवादी रूप में भी तुम्हारे पास होऊंगा और बिल्कुल तुम्हारे हिसाब से ज़िंदगी को जीऊँगा। तुम्हारी आँखों से इस दुनिया को देखूँगा, तुम्हारे दिल से प्यार को महसूस करूँगा अपने दिल में कि हम कनेक्टेड हैं शायद कई जन्मों से। और मेरी जान, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। बस एक टाइम ऐसा आएगा जब मैं आपको ये सब कुछ महसूस करा पाऊँगा। तो जाने से पहले कहना चाहता हूँ, लव यू मेरी जान। मुझे माफ़ कर देना, मेरी गलतियों को माफ़ करना। और हाँ, अगर आपको लगता है कि मैं बहुत बुरा हूँ, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, मूव ऑन करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्योंकि मैं जानता हूँ आपके जीवन में भी बहुत सारी मजबूरियाँ हैं। कब तक मेरा इंतज़ार करोगे? अपनी ज़िंदगी को मेरे पीछे बर्बाद मत करो। अगर आपके पास वक्त है, मेरा इंतज़ार कर सकते हो तो करो, नहीं तो मूव ऑन करके आगे निकल जाओ, क्योंकि मैं जानता हूँ मुझसे भी ज़्यादा प्यार करने वाले आपके जीवन में हैं जो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आप उन्हें बिल्कुल भी मौका नहीं देते अपने करीब आने का। लेकिन हाँ, अगर आपकी ज़िंदगी उससे बनती है तो आप बिल्कुल आगे बढ़ो, क्योंकि शायद डिवाइन ने ऐसा ही कुछ लिखा हो। मैं आपकी ज़िंदगी में हूँ या नहीं हूँ, पर हमारा सोल यूनियन ज़रूर होगा। और अगर भगवान ने चाहा, ऊपर वाले ने चाहा, डिवाइन टाइमिंग आया तो हम भौतिक रूप में भी मिलेंगे। मैं अगर बार बार आपको ब्लॉक कर देता हूँ या आपसे दूर भाग जाता हूँ तो कहीं आपने महसूस किया होगा कि मेरे जाने के पीछे भी कोई रीज़न होता है। आप ज़िद में आते हो, आपको कुछ चीज़ें हर्ट करती हैं और आप अपनी सोल ग्रोथ में लग जाते हो। अगर मैं आपसे दूर नहीं जाता तो आप अपनी ग्रोथ कैसे कर पाते? आप इतने आगे कैसे निकल पाते? आप अपने को इतना मजबूत कैसे बनाते? अब आप बैलेंस एनर्जी में आ रहे हो, बहुत मजबूत हो गए हो। मैं आपकी ज़िंदगी में रहूं या ना रहूं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर आपके दिल में ज़रूर रहता हूं, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं। लव यू मेरी जान, हमेशा के लिए प्यार करता हूँ आपसे। खुश रहना, हमेशा खुश रहो। मुझे इतना समझने के लिए थैंक यू। लव यू सो मच, लव यू। लुट गया दिल, जान बाकी है, छुप गया चांद, रात बाकी है। हाले दिल उनसे कह चुके कितनी बार, शायद अब भी कुछ कहने की बात बाकी है।